जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनेक मूवीज हिंदी। यह स्टोरी है डार्क मी टू हेल और स्टोरी में हमें दिखाया गया है कैसे एक लड़की को ऊपर एक बुढ़िया द्वारा शराब दिया जाता है और फिर उसकी ज़िंदगी में बदलाव हो जाता है। उसके चलते उसे कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, उसे कई पैरानॉर्मल चीज़ें देखनी पड़ती हैं और कई शैतानों से लड़ना पड़ता है। इसी बेस पर यह मूवी बनाई गई है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें कई से हॉरर शॉट भरे पड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक फैमिली को। उनके बेटे को एक भूत का साया होता है और उसकी मदद करने के लिए साउंसन डेना नाम की एक लेडी आती हैं। यह लेडी बहुत ही ज़्यादा तेजस्वी होती हैं और इनके पास बहुत ही शक्तियाँ होती हैं। इस वजह से यह कहती हैं कि मैं तुम्हारे बेटे को ठीक कर दूंगी। पर वह राक्षस बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है और वह साउंसन डेना के सामने ही ज़मीन फाड़ कर आता है और उसके बेटे को नर्क में ले जाता है। यह सब देखकर साउंसन बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं और वो अब अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाएंगी। फिर हम देखते हैं कुछ साल बाद क्रिस्टन और उनके बॉयज़ को, और फिर हम देखते हैं क्रिस्टन के बॉयफ्रेंड जिसका नाम क्ले होता है। क्ले और क्रिस्टन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और वो जल्द ही शादी करने वाले थे। पर क्ले की मॉम का कहना होता है कि मैं जिस लड़की से कहूँ तुम उसी लड़की से शादी करो, और यह सब सारी बातें क्रिस्टन सुन लेती है। क्रिस्टन को बहुत तेज गुस्सा आता है और फिर वह अपने बॉस से बात करने जाती है, जहाँ पर उसके बॉस उसे कुछ काम देते हैं और कहते हैं तुम्हारा जल्द ही प्रमोशन होने वाला है। तभी हम देखते हैं कि क्रिस्टन के पास एक ओल्ड लेडी आई होती है। दरअसल वो इसलिए आई होती है क्योंकि उसका घर बैंक जब्त करने वाली थी, क्योंकि उसने कई साल से पेमेंट नहीं भरी थी। इस वजह से वह घर कानूनन बैंक वालों का होता है। फिर हम देखते हैं कि वह बुढ़िया बहुत उल्टा पुल्टा बोलने लगती है। वह क्रिश्चियन से कहती है कि अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। फिर हम देखते हैं क्रिश्चियन को, और क्रिश्चियन अपने कार में जब रात में वापस जा रही होती है, तभी हम देखते हैं जब वह कार में अपने बैठती है तो वह बुढ़िया उसी कार में बैठी होती है और वह उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा अटैक कर देती है जैसे कि कोई डायन हो। और वह एक डायन के और उसकी ताकत काफ़ी कमाल की होती है। वह क्रिश्चियन को काटने की भी कोशिश करती है क्योंकि उसके दांत नकली होते हैं, इसलिए वह उससे काट नहीं पाती। पर हम देखते हैं कि क्रिश्चियन को एक शराब देती है और शराब की वजह से क्रिश्चियन के ऊपर बहुत बुरा असर होता है। लेकिन पहले तो वह मजाक में ले रही होती है, लेकिन जब उसके साथ कुछ पैरानॉर्मल चीज़ें होती हैं तो वह घबराकर एक बंदे के पास मदद मांगने जाती है जिसका नाम रैम होता है। राम एक बहुत ही अच्छा साइकोलॉजिस्ट और साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छा माइंड रीडर होता है। वह जैसे ही उसका हाथ पकड़ता है तो वह समझ जाता है क्रिश्चियन एक बहुत ही बड़े शैतान के साये के कब्जे में आ चुकी है। यह सुनकर क्रिश्चियन बहुत ज़्यादा डर जाती है और फिर क्रिश्चियन अपने घर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जब वह रात में अपने घर पर होती है तभी उसके ऊपर वह शैतान अटैक कर देता है और वह उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन किसी तरीके से क्रिश्चियन अपने आप को बचा लेती है। और फिर दूसरे दिन सुबह हम देखते हैं कि उसके ऊपर फिर से उसी राक्षस ने अटैक किया है। वह सपने में सोकर उठती है तो उसके ऊपर वही बुढ़िया दिखाई पड़ती है जिसने उसे श्रापित किया था। दरअसल उस बुढ़िया ने क्रिश्चियन के ऊपर एक पुराना बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली भूत लगा दिया था, जिसकी वजह से क्रिश्चियन के अंदर ऐसी चीज़ें हो रही थी। दूसरे दिन देखते हैं हम उसके ऑफिस में, क्रिश्चियन अपने ऑफिस में गई हुई है और वहाँ भी उसका पीछा वह भूत नहीं छोड़ता। वह उसके मुंह से अजीबोगरीब चीज़ें करता है और अचानक से उसके मुंह से बहुत तेज से खून निकलने लगता है, और वह खून कोई नॉर्मल खून नहीं बल्कि एक पिचकारी की तरह निकलता है, जिसे देखकर पूरे ऑफिस वाले बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और क्रिश्चियन को कुछ दिन के लिए छुट्टी पर भेज देते हैं। फिर हम देखते हैं क्रिश्चियन उसी बुढ़िया के घर जाती है क्योंकि उससे अपनी जान बचानी होती है। और जैसे ही वह उसके घर पर जाती है तो वह देखती है कि उस बुढ़िया की डेथ हो गई है और इस वजह से वह अब काफ़ी ज़्यादा चिंता में आ जाती है। लेकिन जैसे ही वह बुढ़िया उसे देखती है तो वह मुर्दे से जिंदा हो जाती है और उसके बाल पकड़ खींचने लगती है। यह सब देखकर क्रिश्चियन बहुत ज़्यादा डर जाती है और वह फ़ौरन ही उस साइकोलॉजिस्ट के पास जाती है और उससे मदद मांगती है। फिर वह सैम उससे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा और वह उसे एक किताब पढ़कर सुनाता है। उस किताब में लिखा होता है अगर आप शैतान से मुक्त होना चाहते हैं तो आपके अपने बदली किसी और को बलि देनी होगी। तभी उसके घर में एक सुंदर सी बिल्ली पड़ी होती है जो क्रिश्चियन की होती है, और जैसे ही भूत उसे सताता है तो वह डर कर उस बिल्ली को मार देती है और उसके बाद उसे बहुत पछतावा होता है। लेकिन वह बिल्ली को ले जाकर वह गार्डन में गाड़ देती है और अब वह खुश होती है। उसे लगता है कि मेरी मुसीबतें टल गई हैं और अब मुझे कोई भी परेशान नहीं करेगा। तभी हम देखते हैं कि उसका पति, मतलब उसका होने वाला पति, उसके पास आता है और उससे कहता है तुम्हें मेरी मॉम ने बुलाया है। और फिर हम देखते हैं कि क्रिश्चियन और क्ले दोनों अपनी मॉम से मिलने जाते हैं। फिर हम देखते हैं क्रिश्चियन को जो अपने मॉम से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उसे इस बात की खुशी ज़्यादा होती है कि अब उसकी सारी मुसीबतें टल गई हैं। क्रिस्टन जो केक लाई होती है वह केक बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, लेकिन जब वह उसे खाने की कोशिश करती है तो इसमें से बहुत ही अजीब सी मक्खियाँ निकलने लगती हैं। इस वजह से वह केक पर बहुत ज़ोर ज़ोर से चाकू मारती है और जैसे ही वह केक पर चाकू मारती है तो केक के अंदर से ऑटोमेटिक खून निकलने लगता है।
क्रिस्टन के मुंह से भी एक बहुत ही बड़ी मक्खी निकलती है, जिसे देखकर उसकी फैमिली डर जाती है और वह जोर जोर से चिल्ला रही होती है। और फिर हम देखते हैं क्रिस्टन उसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाती है और उससे जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि मैंने तुम्हारी बात मानी और मैंने एक बलि भी दी, लेकिन मेरी मुसीबतें दूर अभी तक नहीं हुई हैं। फिर वह कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारी मान सकता हूँ कि तुम्हारी मुसीबतें नहीं दूर होंगी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ और करने की कोशिश करूँगा। फिर हम देखते हैं कि जब वह घर पर होती है तो वह बुढ़िया उसके ऊपर फिर से अटैक करती है और इस बार वह उसे जान से मारने की कोशिश करती है। इसलिए वह बहुत ही रो रही होती है और क्ले के पास जाती है और अपना सारा सामान बेचकर क्ले से मदद मांगती है। फिर हम देखते हैं क्ले और क्रिश्चियन एक घर में गए हैं। वह घर बहुत ही ज़्यादा पुराने सदी का होता है। फिर हम देखते हैं जब वो लोग घर के अंदर जाते हैं तो हम स्टार्टिंग वाली लेडी को देखते हैं जिसका नाम साउंड संडेना होता है। दरअसल साउंड संडेना अभी तक प्रायश्चित में चल रही थी, क्योंकि उसने स्टार्टिंग में जिस बच्चे की बचाने की कोशिश करती है वह बच्चा मारा जाता है और वह सब की सब गलती सनसाउंडेना की होती है। इस वजह से सनसाउंडेना सोचती है कि अगर मैं क्रिश्चियन की किसी तरीके से मदद कर सकूं तो मेरे पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। इस वजह से वह यह सोचकर उसकी मदद करती है। फिर हम देखते हैं वो लोग एक घेरे में बैठते हैं और उसके साथ रैम, क्रिस्टियन, सनसाउंडेना और एक और आदमी होता है जिसका नाम लेनार्ड होता है। फिर हम देखते हैं वो सभी मिलकर एक आत्मा को बुला रहे होते हैं। जो आत्मा क्रिश्चियन के पीछे पड़ी होती है उसी आत्मा को बुलाने की कोशिश करते हैं, पर वहाँ पर कई और बुरी आत्मा आ जाती हैं जो उन सभी चीज़ों को तहस नहस करने लगती हैं। पर फौरन सनसाउंडेना यह कहती हैं कि फौरन सब लौट जाएं और उनका आदेश मानकर सभी आत्माएं लौट जाती हैं और फिर उनके ऊपर वह असली का राक्षस आ जाता है जो उसकी मौत का जिम्मेदार होता है। फिर हम देखते हैं कि वह लेनॉर्ड के अंदर घुस जाता है और क्रिस्टियन को मारने की कोशिश करता है, पर जब तक सनसाउंडेना होश में आ जाती हैं और वह उसे आदेश देकर नर्क में वापस भेज देती हैं। परंतु आश्चर्य की बात तो यह होती है कि अभी तक वह सिर्फ नॉर्मल राक्षस मरा नहीं था, वह नर्क में गया था। और यह बात रैम उसे बताता है, कहता है कि हमने बलि देने में असफल रहे हैं, इसी कारण वह राक्षस मर तो नहीं सका है, पर वह तुमसे कुछ दिनों के लिए दूर जरूर रहेगा। और फिर रैम उससे कहता है अगर तुम उस राक्षस से बचना चाहती हो तो तुम्हारे पास जो कोर्ट का बटन है वह बटन तुम किसी और को दे दो और तुम्हारी जान बच जाएगी। यह सुनकर क्रिश्चियन सोचती है कि क्यों ना मैं किसी बुरे आदमी को ढूंढकर वह बटन उससे दे दूं और उस राक्षस से अपना पीछा छुटा लूं। यह सोचकर वह कॉफ़ी शॉप में बैठी होती है और जिसने जिसने उसके साथ बुरा किया होता है वह उन सभी को बुलाती है, पर वह किसी को बटन देने में असमर्थ होती है। फिर हम देखते हैं वह न्यूज़पेपर में एक पेपर पढ़ती है और उसमें लिखा होता है कि एक डेड बॉडी अभी तक तैयार है और उस डेड बॉडी में वह उस बटन को रखना चाहती है और इस वजह से वह उसे रखने के लिए किले की गाड़ी से वह उस मुर्दा घाट पर जाती है और वह एक कबर खोदकर वह उस बुढ़िया के मुंह में ही वह बटन को रख देती है। फिर हम देखते हैं कि वह किले की गाड़ी से गई थी, इस वजह से उसकी पर्ची बदल गई थी और पर्ची बदलने की वजह से वह बटन वाला पर्चा वहीं छूट गया था और जो लिफाफा दूसरा वाला होता है वह उसके मुंह में रखकर वह रातों रात वहाँ से वापस आती है और दूसरे दिन बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि किले और क्रिश्चियन शादी करने वाले होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जब क्रिश्चियन और किले एक दूसरे के गले मिल रहे होते हैं तभी किले उसे बताता है कि तुम्हारी कोई चीज़ मेरी कार में छूट गई थी और जैसे ही वह उसे बटन दिखाता है तो उसे बहुत जोर से चिंता होने लगती है और तभी हम देखते हैं कि वह डर कर उस पटरी पर गिर जाती है और रेल की पटरी पर जैसे ही गिरती है तो रेल की पटरी से ज़मीन फाड़ कर वह स्टार्टिंग के तरीके से राक्षस निकलता है और क्रिश्चियन को ज़मीन के अंदर घसीट कर ले जाता है। यह सब ट्रेन के नीचे हो रहा था और इसी वजह से और कोई देख नहीं पाता है और सारा का सारा नज़ारा किले अकेले देखता है और बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और इसी के साथ यह मूवी एंड हो जाती है। आशा करते हैं आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी।